मैया सम्मान योजना में किसका इंतजार या लंबी कतार। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना, मगर सच पूछिए तो किसे मिल रहा है सम्मान और किसे मिल रहा है लंबी कतार का इंतजार। परसूडी प्रखंड के बाहर महिलाओं की लंबी लाइन लगी हुई है। तेज धूप में महिलाएं खड़े होकर इंतजार कर रही हैं कि वो ये सवाल पूछ सके उनके खातों में जो पैसा है वो कब आने वाला है। मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो कब उनके खातों में आएगी। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीब लाइन में लगे हुए हैं और अमीरों के खातों में पैसे आ रहे हैं और वो आराम से पैसे गिन रहे हैं। ऐसे में सरकार की व्यवस्था सिस्टम पर सबसे बड़ा जो सवाल है वो खड़ा होता है। आपको बता दें कि परसूडी कार्यालय के बाहर सुबह से महिलाओं की जो लंबी कतार है वो लगी हुई है, सिर्फ एक प्रश्न पूछने के लिए कि उनके खातों में ये धनराशि जो है महिला सम्मान योजना की वो आखिर कब आएगी। क्योंकि बोला तो गया था कि मार्च में खातों में पैसे आ जाएंगे, मगर अभी तक नहीं आए। आपको बता दें कि महिलाएं इंतजार कर रही हैं और इसके बदले में उन्हें मिला क्या? तेज धूप, पानी की बोतल और एक लंबा इंतजार। साथ ही महिलाओं ने ये भी कहा कि सरकार ने कहा था सम्मान मिलेगा, मगर कहाँ है सम्मान? गरीबों के खातों में पैसे भी नहीं आ रहे हैं और उन्हें लाइन लगने की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने ये सवाल पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चुनिंदा महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं और गरीबों को कतार में लगना पड़ रहा है। उनका सवाल ये भी था कि जिनके पास पीएफ है, टैक्स है, उनके खातों में क्यों पैसे जा रहे हैं, और जिनके घर में राशन तक लाने के पैसे नहीं है क्यों उनके खातों में पैसे नहीं जा रहे हैं। ये सवाल उन्होंने सरकार से कई बार पूछा, अधिकारियों से कई बार पूछा, मगर कोई भी जवाब उनकी तरफ से अभी तक नहीं आया है। इन सबके पीछे के तथ्य दर्शाते हैं कि क्या महिलाएं सिर्फ एक वोट बैंक है जिनकी जरूरत जब सरकार को पड़ती है तो वो उनके सामने वोट मांगने जाते हैं और उसके बाद जो वादा किया होता है वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। जब वादा निभा नहीं सकते तो करते क्यों? ऐसे में आपको बता दें कि चतरा में महिलाओं ने खूब प्रदर्शन किया इस बात को लेकर कि उनके बैंक अकाउंट में राशि अभी तक जो है वो नहीं आई है सम्मान योजना की। उन्होंने ये भी कहा कि जो सुखी संपन्न वर्ग है उनके खातों में पैसे जा रहे हैं और गरीबों के खातों में पैसे नहीं आ रहे। महिलाओं की तरफ से आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ महिलाओं के खाते में कई महीनों की जो राशि है वो आ चुकी है, मगर हमारे खातों में अब तक राशि क्यों नहीं आई। ये सारी महिलाओं का सवाल है वहां पे जो चक्कर पे चक्कर काट रही है। बोकारो का भी हाल सुन लीजिए। बोकारो में भी महिलाएं प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगा रही हैं, उसके बाहर लाइन लगाकर खड़ी। कार्यालय खुलते ही इस बात की जांच में वो लोग जुट गई कि जानकारी हमें चाहिए कि क्यों अभी तक खातों में पैसे नहीं आए और कुछ लोगों के खातों में क्यों पैसे आ रहे हैं, हमारे खातों में पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस महीने 7,500 की जो राशि थी सम्मान योजना की वो आनी थी, मगर अभी तक इसका कोई आसार नजर नहीं आ रहा है कि धनराशि आएगी भी या नहीं। और सरकार या सिस्टम से पूछे जाने पर उनकी तरफ से कोई भी जवाब अभी तक नहीं मिला है। महिला सम्मान योजना को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार की जो हालत है वो कुछ ठीक नहीं है और राज्य सरकार को अब आरबीआई से लोन लेना पड़ रहा है महिला सम्मान की राशि जुटाने के लिए। तो सरकार को ऐसा काम करना ही क्यों था कि उन्हें लोन लेना पड़े। सूत्रों से यह भी पता चला है कि 57 लाख महिला लाभार्थियों से वोट लेने के बाद जो 20 लाख महिला लाभार्थी थी उनका नाम काट दिया गया। ये तो धोखाधड़ी है। महिलाओं के खिलाफ से ये सारे आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर। हालांकि आपको बता दें कि जितनी गलती इसमें सरकार की है उतनी ही गलती जनता की भी है। जनता में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निचले स्तर के नहीं हैं, फिर भी उन्होंने मैया सम्मान योजना की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ये निचले स्तर के लोगों को धोखा देने का ही काम है जो जनता ने भी किया है। बहुत सारी महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था जबकि उन्हें ज्यादातर पैसों की जरूरत नहीं थी। इससे पता चलता है कि जो गरीब है वो गरीब क्यों होते जा रहे हैं और जो अमीर है वो अमीर क्यों बनते जा रहे हैं। लोगों को थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए थी और गरीबों को उनका हक लेने देना चाहिए था। हो सकता है सरकार ने भी कुछ सोच समझ के ही ये फैसला किया होगा कि निचले स्तर के लोगों को ये धनराशि जो है वो दी जाएगी और उन्होंने ये बजट बैठाया होगा। मगर जब बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आने लगे तो सरकार का भी हो सकता है उसमें बजट थोड़ा गड़बड़ा गया होगा।
हालांकि कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें इन धनराशि की जरूरत नहीं है, उनके घर में अच्छे से खाने पीने के लिए चीजें रखी हुई हैं, जिनके घर में राशन भी नहीं है उन्हें धनराशि नहीं मिल रही है, सिर्फ उनकी वजह से जिन्होंने जबरदस्ती अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आपको बता दें कि सरकार की इसमें कैसे गलती है, तो सरकार को पहले कास्ट चेक करना चाहिए था, कास्ट सर्टिफिकेट चेक करना चाहिए था रजिस्ट्रेशन करने से पहले। आजकल जब आप एक बैंक खाता भी खुलवाने जाते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो चेक किया जाता है कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या निचले स्तर से। तो फिर सरकार की तरफ से ये कदम क्यों नहीं उठाए गए? आपको बता दें कि इस वजह से बहुत सारी गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये जो धनराशि है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाती नजर आ रही है। हालांकि हो सकता है सरकार इस चीज को अब सुधारेगी। हालांकि अभी भी सरकार को इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए और जो महिला लाभार्थी इस राशि के हकदार नहीं है उनका नाम काट देना चाहिए लिस्ट से, और निचले स्तर की महिलाओं को ज्यादा सम्मान और ये धनराशि जरूर मिलनी चाहिए, अवश्य मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये काफी बड़ी चीज है और उनको इसकी जरूरत भी है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हो रहा था महिला सम्मान योजना के लिए, इन सब में उसकी भी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि सरकार को ऑफलाइन इंतजाम करवाना चाहिए था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए या फिर आसपास के क्षेत्रों के लिए कि महिलाएं वहां आ सके और अप्लाई कर सके। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की नेता दीपिका पांडे ने यह कहा है कि अभी वर्तमान में इस बात की जांच चल रही है कि जो महिला इसकी हकदार नहीं हो उनका नाम काट दिया जाए और जो हकदार है उन्हें धनराशि जरूर दी जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को इस बात को छोड़कर अभी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वो फिर से कैसे वापस आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही और अन्य खबरों के लिए। बने रहे हमारे चैनल द एसबी प्रेस के साथ। धन्यवाद।